धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु ने फिर से ये सुंदर अवसर को दिया आप लोगों के बीच में, और प्रभु का प्रेम भरा सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के शरण में अपने आप को, अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु के पास रखेंगे और परमेश्वर के चरणों में हमारा जीवन को रख के और उसके शरण में आके हम अपना हर एक निवेदन प्रभु के पास हम लोग प्रकट करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें उस परमेश्वर के पास, उसके चरणों में आते हुए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, सुंदर अवसर के लिए तूने हमको दिया। पिता में ईश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन को कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर, सच्चाई से, प्रेम से भर दे पिता में ईश्वर। और पिता में ईश्वर तेरी अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन में हर एक पिता में ईश्वर पूर्ति को तू पूरी कर। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। रिया लबा संदा लखोरिया लखसी देरी खड़ा। पिता में ईश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। हर एक के जीवन में तू महिमा से भर के उनके जीवन में जलाली हाथ तेरा आने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रत्येक को धीर स्थिर मन दे, जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरे प्रकाश होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, अभी हम लोग गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे पिता। तो हमारे संग संग हो ले पिता। हर एक विषय को तेरे हाथों में मैं देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, गाने के माध्यम से, वचन के माध्यम से तू हमसे बातें कर। सारे आदर में जलाल तुझको दे। तू इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए हम लोग एक गाना को गाएंगे, और बहुत ही पुराना गाना है। और ये गाना आप लोग सुने होंगे शायद। आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर जितने भी वीडियो देख रहे हैं, उन सबों को मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग ये गाना को सुने रहेंगे। फिर भी मैं ये गाना को आत्मा ने प्रेरित किया, इसलिए ये गाना को हम लोग गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें कदमों के तुरोले, वादा गुना का कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुना से कर ले। विद्या मसीह ने दिया, माफी दुआ दिए। का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, खुल जाएगी किताबें, खुल जाएगी किताबें।
आवे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्ति पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत ही जल्द है। हालेलुया। इसलिए हमको तैयार होने के लिए इस गाने के माध्यम से प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं कि हम क्या करें, तैयार हो जाए कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहे। हालेलुया। नहीं तो उस समय हम पछताने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, रोने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, गिड़गिड़ाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमको प्रभु इस समय हमको मौका दे रहा है अपना जीवन को परिवर्तन करने के लिए। हर एक चीज से जो आपको प्रभु से दूर करता है, ऐसे चीज को हमको त्यागना जरूरी है। संसार में ये शैतान का एक मोह माया है कि हमको क्या करे, परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप लोग हर बार ये प्रचार, बहुत पास्टर, आपके कलीसिया के पास्टर और बहुत सारे लोगों के साथ भी आप ये वचन को आप सुने रहेंगे। धनवान और लाजर के बारे सुने रहेंगे आप लोग। धनवान एक धनी व्यक्ति था और लाजर एक गरीब भिखारी था। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया। और हम जानेंगे इस वचन में प्रभु हमसे क्या कहते हैं, प्रभु का वचन हमसे क्या सिखाता है। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय हम लोग 19 से जब पढ़ते हैं 31 तक, तो हम इस तरह से पढ़ते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके चौड़ी पर छोड़ दिया जाता था, डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक धनवान व्यक्ति था, उसका नाम जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ लाजर का जिक्र किया गया है। एक धनवान व्यक्ति था और वो दुनियादारी में, जैसे हम संसार में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कार है, बंगला है, नौकर चाकर है, बड़ा बड़ा पैसा का कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं लाजर को भी देखते हैं। लाजर क्या होता है, वो गरीब रहता है, उसके शरीर में घाव हो जाता है। और जो धनवान मेज में, डाइनिंग टेबल में वो बैठ के जब खाता था, उस डाइनिंग टेबल उसको जूठन क्या होता था, कभी कभी हड्डी और जो बचता था वो जब नीचे गिरता था तो लाजर उसको खाने के लिए आगे बढ़ता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि इसी तरह से आज अमीर लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु में खो दे रहे हैं, अपने आप को प्रभु में दूर कर दे रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु में दूर कर दे रहे वो लोग। प्रभु नहीं कहता कि आप अमीर मत बनो, मगर हमको अगर आपको प्रभु अमीर कर रहा है तो दूसरों को भी हमको मदद करना जरूरी है। हालेलुया। फिर हम जब नीचे पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गड़ा गया। अभी क्या हुआ, दोनों का मृत्यु हो गया, दोनों अपना शरीर को त्याग दिए, मर गए वो दोनों। और लाजर क्या हुआ, इब्राहिम के गोद में चले गया। मौत सबको समान आता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो धनी हो, कंगाल हो, छोटे हो, बड़े हो, नीच जात हो, सब कुछ, मौत किसी का नहीं है। मौत सबको एक ही प्रकार का होता है। हालेलुया। आप जितना भी धन दौलत
कर लीजिए। आपके पास करोड़ों रुपया का दौलत, शौहरत, इज्जत सब कुछ है, मगर आपके पास परमेश्वर नहीं है तो आप मरने से भी आप कुछ फायदा नहीं, आपका कुछ भी नहीं है। प्रभु नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं दोनों ही मारे गए, मगर लाजर क्या हुआ? इब्राहिम के गोद में गया। हम लोग फिर नीचे पढ़ते हैं, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम के गोद में लाजर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। ये आग जो हम देखते हैं, 3 प्रकार के आग होते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। 3 प्रकार के आग होते हैं। एक है जगत का आग। हम लोग जब माचिस के तिल्ली जलाते हैं या गैस में जलाते हैं, आप देखे रहेंगे, वो एक आग है। वो हमारा शरीर में अगर छुआ जाता तो हमको जल जाता है, हमारा फोड़े हो जाते हैं, शरीर में बबल्स हो जाता है, जल जाता है, तकलीफ होता है, मगर कुछ दिन के बाद वो हील हो जाता है, चंगा हो जाता है या स्वस्थ हो जाता है। और एक तो आग है, वो नरक का आग होता है, जिसका हम लोग पढ़ सकते हैं मथी का हम लोग जब पढ़ते हैं 18 का, वहां पर लिखा गया है अनंत आग लिखा हुआ है। इसका मतलब यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर, मथी 18 का 8 में, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला दिया जाए। वो आग क्या है? कभी मिटता नहीं। वो जीवता वाला आग है, वो जीवन वाला आग है, अनंत अग्नि का आग। हालेलुया। वो आपको भस्म करने के जैसे वो क्या करेगा? जलाते रहेगा आपको, फिर से पीड़ा आपको क्या करते रहेगा? बढ़ाते रहेगा। हालेलुया। फिर हम देखते हैं वो आग क्या करता है? आपके शरीर को क्या करता है? और एक तो आग है, वो परमेश्वर का आग है। हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 3 का हम लोग जब 13 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। वो आग परमेश्वर आग है, पवित्र आत्मा आग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जब देखते हैं लाजर और जब धनवान को हम देखते हैं, वो क्या होता है? उस आग में क्या किया जाता है? उसको गिरा दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है? उससे गिरा दिया जाता है। तो हम देखते हैं और उसी में देखते हैं उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, सॉरी 19 हम 16 निकाल दिए हैं, 16 का 19 निकाल दिए, 16 का लूका 16 का 19 से हम लोग जब पढ़ते हैं वहां पर ही, तो वहां पर इस प्रकार हम देखते हैं। हालेलुया। तो हम लोग जब 24 को पढ़ते हैं, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूं। हालेलुया। मेरा बोलने का मकसद है, जो व्यक्ति इस धरती पर इस जगत में रह के दुख सहा, मगर उसका जीवन प्रभु में था, याद रखिए, उसका जीवन प्रभु में था, और दुख झेल के वो इब्राहिम के गोद में
परमेश्वर की जगह में और परमेश्वर की स्थान में वो पहुंचा। हालेलुया। मगर धनवान उस जहां पर वो मौज मस्ती ऐसे कर रहा था, व्यभिचार से हर एक विषय में वो फंसा हुआ था, वो क्या पर जा रहा है? नरक के आग में जा रहा है। हालेलुया। और धनवान क्या बोल रहा है? इब्राहिम को बोल रहा, तू एक बार लाजर को मेरे पास भेज और वो अपने उंगली से क्या करेगा? मुझको पानी देगा। हालेलुया। आपका गर्मी के चलते आपका शरीर का जो जलीयांश है, जो तरल पदार्थ है, वो सूख जाता है। हालेलुया। और प्यास आपको बढ़ते जाएगा आपके शरीर से, मगर पानी आपको नहीं मिलेगा। फिर हम लोग उसके नीचे पढ़ते हैं, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वे यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। किस लिए इसलिए बात बोला? परमेश्वर आपको गरीब करना नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप अमीर बने। मगर मेरा प्रिय भाइयों बहनों, अमीर बनना बुरा बात नहीं है, अच्छा बात है, मगर सबसे बड़ा चीज है, हम अगर अमीर बन रहे हैं तो परमेश्वर को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है। आपका अमीर परमेश्वर है, आपका ऊंचाई परमेश्वर है। याद रखिए, शैतान भी आपको धन देता है और परमेश्वर की ओर से भी धन मिलता है, मगर आपको चूज करना है आप किसका धन से आगे बढ़ना चाहते हैं, शैतान के धन से न परमेश्वर के धन से। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे लिए स्वर्ग में धन रखा हुआ है। अगर परमेश्वर मुझको यहाँ पर भी दिया, मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अगर तूने मुझको धन दिया है, वो धन फजूल का व्यस्त ना हो। मेरा जितना प्रयोजन है, सर के लिए छत और खाने के लिए रोटी और सब्जी मुझको चाहिए, उससे ज्यादा कुछ अलावा नहीं प्रभु। और तेरा सेवा मैं आगे करता जाऊं। अगर मैं बढ़ के चाहता हूं तो वो लोभ है। और धन ही क्या है? इंसान के लिए क्या है? गड्ढे के ओर ले जाता है। हालेलुया। धन ही आपको क्या करेगा? नीचे की ओर ले जाता है। धन का लोभ सबसे बुराई का जड़ है। धन से आपको भागना है, मगर प्रभु को धन को सोच के आपको आगे बढ़ना है। प्रभु ही धन देगा। आज प्रभु के अनेक लोग दास है, वो लोग धन में प्रभु बढ़ाए उनको। और भी मसीह भाई खाली दास नहीं, प्रभु के लोग भी जो विश्वासी कहलाते वो भाई लोग भी आज उनको बढ़ाए हैं, मगर प्रभु को जो पकड़ के रखता है उसका सही इस्तेमाल करना है। मगर ये धनवान अमीर लोग, ये अमीर क्या कर रहा था, धनवान क्या कर रहा था? वो अपना प्रॉपर्टी या धन को फिजूल का उड़ा रहा था। गरीब लोगों को दान ना करके वो अपने मौज मस्ती के लिए, अपने शरीर की इच्छा के लिए वो कर रहा था। हालेलुया। फिर हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। क्या है? गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ है उसे उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। ना वो उस पार जा सके, ना वो इस पार आ सके। परमेश्वर ने ऐसा एक चीज बनाया है कि यहाँ का लोग वहां पर नहीं जा पाए। आप चाह के भी वहां पर जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऐसा चीज है नर्क। हालेलुया। और हम जब नीचे पढ़ते हैं, और उसने कहा, तो यह पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर भेज। क्या कर? तू मेरे पिता का घर भेज। धनवान बोल रहा है, तब इब्राहिम बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों का गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा के जगह में आए। हालेलुया। आत्मिक आंख खुल जाता है जब हम शरीर को इच्छा को त्याग के, वो उसका आत्मा नर्क में है और वो शरीर की इच्छा में नहीं है, तो दूसरों की भली बात की चिंता करने लगा, अपने परिवार की चिंता करने लगा। हालेलुया। और वो बोल रहा है, भेज, जैसे मेरे 5 भाई हैं उनको भेज। तो इब्राहिम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। हालेलुया। आज आपको ये किताब दिया जा रहा है,
कल आप नहीं बोल पाएंगे मुझको नहीं मिला था बोल के। आज आप पुस्तक हार्डवेयर मतलब हार्ड कॉपी में मिल रहा, आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, आप मोबाइल में और प्ले स्टोर में आप बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये बहुमूल्य गिफ्ट दिया है, ये आपको कहां पर पहुंचाने वाला है? स्वर्ग के राज में पहुंचाने वाला है। तब आप नरक में जाके नहीं बोल पाएंगे। अभी भी आपका आत्मिक आंख नहीं खुल रहा तो वो आपका ऊपर है मेरे भाइयों। खोल लीजिए अपने आत्मिक आंखों को, अपने आप को स्वीकार कर लीजिए प्रभु के पास, मैं पापी हूँ बोल के। फिर हम उसके नीचे पढ़ते, उसने कहा नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मेरे मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। मरे हुए में से मरने के बाद दोबारा नहीं आता है मेरे प्यारों, वो दोबारा घूम के नहीं आने वाला, वो पुनर्जन्म में नहीं होने वाला कि आके आपको समझाए। परमेश्वर आपको एक ही मौका देता है, परमेश्वर आपको एक ही मौका देता है। उस मौके का फायदा को आपको उठाना है, उस चांस को उठाना है, आपको दौड़ लगाना है, तभी आप परमेश्वर के पास पहुंच सकेंगे। यहाँ पर उस धनवान इब्राहिम को बोल रहा है कि मरे हुए को तू एक भेज बोल के बोल रहा है। मगर इब्राहिम ने क्या कहा? उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं मानेंगे। आज भी देख रहे हैं आप, प्रभु यीशु मसीह जिंदा होके उठे, तीसरे दिन जिंदा होके उठे, उनके भी बहुत सारे लोग बात नहीं सुन रहे हैं। अरे ये फालतू बात है बोलते हैं, मरा हुआ इंसान जिंदा होता क्या? अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह इंसान नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुदा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उस संपूर्ण मानव और संपूर्ण परमेश्वर भी थे। हालेलुया। वो जी के उठने के बाद 40 दिन अपने चेलों लोगों के साथ घूमे फिरे, खाए और मसीह का राज्य के बारे बताए। हालेलुया। ये बातें कह रहा है, इसमें भी कहा जा रहा है कि मरा हुआ को तो बात, मूसा का भविष्यवक्ता का बात नहीं सुन रहे तो मरे हुए क्या सुनेंगे? हालेलुया। आज भी मनुष्य के आंखों में शैतान क्या कर दिया है? पर्दा को डाल दिया है। वो परमेश्वर के राज्य को जान नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को जान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में क्या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जाने के लिए तैयार हूं क्या? सच में मैं परमेश्वर के लिए बुलाया गया हूं क्या? हालेलुया। लाजर और धनवान को याद कीजिए। प्रभु ने आपको धन दिया, दौलत दिया, शौहरत दिया। आज आप वीडियो में भी बहुत सारे लोग देखते रहेंगे, आपके पास धन दौलत सब कुछ है। अगर आपके पास प्रभु नहीं है तो मरने के बाद आपको उस स्थान में मिलेगा, नरक में मिलेगा। हालेलुया। गरीब लोगों को बांटिए, आपका जितना जरूरत है उसको रखिए। हालेलुया। मगर बांटिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उड़ा दीजिए, वो आपका फ्यूचर है, मैं मान रहा हूं। धन भी हमको प्रयोजन है, धन भी हमको आवश्यक है। हालेलुया। इसका मतलब नहीं कि मैं मौज मस्ती ऐश और संसार की वस्तुओं में लिप्त होकर रहूं। हालेलुया। नहीं तो उस दिन आएगा, आप नरक में रहेंगे। आपके पड़ोसी जो आपको शिक्षा दिया है उसको आप देखेंगे वहां पर, कैसे लगेगा आपको? हालेलुया। नरक साधारण चीज नहीं है। ये आग से हम थोड़ा उंगली लगा देते तो जल जाता, तो कैसे जलजलाहट होता है। हम पानी में ठंडा पानी में उंगली को घुसाते हैं, बर्फ में उंगली को लगते हैं क्योंकि ठंडक मिले बोल के। सोचिए, वो सर से लेकर पांव तक आपका शरीर में पूरा आग लगे रहेगा, कैसे आपका अनुभव रहेगा? हालेलुया। मीट गल जाएगा, फिर से जॉइंट हो जाएगा, शरीर का मांस लटक जाएगा, फिर से नया होकर तैयार होगा। साधारण चीज नहीं है। हालेलुया। साधारण चीज नहीं है। वो आपके लिए जगह नहीं है मेरे प्यारों, वो शैतान और शैतान के दूतों के लिए है, आपके लिए नहीं है। प्रभु ने आपके लिए नहीं बनाया है, मगर शैतान आपको खींच के ले जा रहा, हम लोग को खींच के ले जा रहा। आज भटक जा रहे इंसान, प्रभु से दूर चले जा रहे इंसान,
अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने जीवन को तैयार कीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ही प्रेम करता है। हालेलुया, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपना मन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। देखिए प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा। जब हम उस स्थान में जाएंगे, सबको जाना है एक न एक दिन, मैं भी जाऊंगा, सबको, आपका प्रियजन सबको जाना है, सबको मरना है एक न दिन। मगर ये आत्मा, ये सोल, ये स्पिरिट प्रभु के पास जाए, ये आत्मा प्रभु के पास जाए, यही प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या खाएंगे पिएंगे नहीं, बढ़ के बात नहीं, वो तो डेली का है। जब तक जिंदा है खाना पीना तो होते रहेगा। सबसे बड़ा चीज ये अपना आत्मा को बचाना है। ये आत्मा आपका है। सबसे पहले अपना आत्मा को बचाइए, फिर दूसरों को आत्मा को हमको बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा मेरे भाइयों बहनों। अपना जीवन में प्रभु अद्भुत से कार्य करता है। जो उसके करीब आता है, जो उसके पास आता है, प्रभु उसके जीवन में अद्भुत से कार्य करता है। हालेलुया, धन्यवाद पिता। आइए अपने जीवन को, अपने मन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में दे देते हैं। हालेलुया। उस लाजर के समान बन जाते हैं हम, नीचे बन जाते हैं। अपने आप को नीचे बनना जरूरी है। हालेलुया। नीचे बन के हम रहें, मगर तो हमको वहां पर तो स्थान मिलेगा। ये 2 दिन का ऐसा सुख शांति से बढ़ के वहां पर हमको सुख शांति मिलेगा अनंत काल के लिए। और अगर हम प्रभु में नहीं रहे तो अनंत काल के लिए हमको दंड का आ गया है। हालेलुया। बार बार रिपीट होगा। सोच लीजिए आपका आंख को कोई उखाड़ दिया, उखड़ गया, फिर उसका दर्द को आप तो सह नहीं पाएंगे, फिर से वो ऑटोमेटिक फिट होगा, फिर से आपको निकालेगा। रिवर्स जिसको कहा जाता है। इसी तरह नरक का दंड है। हालेलुया। कभी मिटने वाला नहीं, अनंत काल तक चलेगा। हालेलुया। आइए अपने मन को, अपने प्राण को, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में देंगे और प्रभु हमारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। आइए हम लोग अपने जो आंखों को बंद करें, परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तूने सुंदर वचन को दिया पिता परमेश्वर, लाजर और धनवान के बारे में दिखाया पिता परमेश्वर। हमको उस लाजर के समान बनना है और पिता परमेश्वर तेरी राह में, तेरी आज्ञा में, तेरे वचन के अनुसार हमको चलना है, जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवन में कार्य होने पाए। प्रत्येक को धीरे स्थिर मन दे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनको आशीषित कर पिता परमेश्वर। उनका आत्मा को तू ही बचाने वाला परमेश्वर है, हम कुछ भी नहीं है पिता, हम सिर्फ मार्ग में पिता। और पिता परमेश्वर तू कार्य करता, पवित्र आत्मा कार्य करता पिता परमेश्वर के जीवन तू कार्य कर पिता। हर एक रोग, हर एक व्याधि, हर एक कष्ट, हर एक दुष्ट शक्ति यीशु के नाम से निकलने पाए हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। रिबा बाबा लाबा संदा लखो सदीरिया वाला पिता परमेश्वर। ओ रामंगल सिदरी खरा वाला, ओ रामंदुलिया वाला वासिदरी खरा। एक बहन के बारे प्रभु का आत्मा बता रहा है, सुदूर खरा वाला। हालेलुया। और आवाज संदर खरेंगत फैमिली में सदा रखा रहा शतान अनेक प्रकार का योजना सुदूरी खरा, परिवार में शांति नहीं, सुखूरी खला व सौंदर्य। मगर प्रभु कहता है अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए बहन, सुदूरी खरा वाला व सुदूरी खरा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा, आपका परिवार में प्रभु अद्भुत से कार्य करेगा। पिता में से हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन को कार्य कर, दया सच्चाई अनुग्रह से भर दे पिता। और सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।